तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए, जी हाँ, यहाँ पर परीक्षा अध्ययन लेके आ चुका हूँ बच्चों। 2023 की है और साइंस की है, विज्ञान की है। पूरा हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ब्लूप्रिंट सारी अच्छे से देखने वाले बच्चों। और जो जो निशान लगाऊंगा चारों सेट में से क्वेश्चन आपको पढ़ लेना बच्चों। और जो बच्चे अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो उनके लिए बता दूं, अगर वो 2018, 19, 20 और 22 अगर इन बोर्ड पेपर को भी हल करते हो अच्छे से सारे क्वेश्चन अथवा समेत, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अच्छे खासे परसेंटेज आप यहाँ पर बनाने वाले बच्चों। ठीक है, तो मैं पूरा सेट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले बच्चों। तो आइए शुरू करते बच्चों, पूरी हम अच्छे से इसको एनालाइज कर लेते बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट अच्छे से आप देख लेना। आई होप कि ब्लूप्रिंट आपने देख ली होगी। ठीक है, कि किस चैप्टर से 4 नंबर के आने वाले हैं, किस चैप्टर से 3 नंबर के। इस टाइप से आपको ब्लूप्रिंट से हिसाब से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है बच्चों। ठीक है, आपको देखना है 4 नंबर के कितने 3 क्वेश्चन आएंगे, तो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, तो उन चैप्टर से आपको 4 नंबर के अच्छे से पढ़ लेने बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गई ब्लूप्रिंट वाली बात। अब आते हैं हम सेट वाले। चारों सेट बोर्ड ने आपके लिए बनाया है मेन एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, वहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले। इन चारों सेट में से पूरा एक पेपर आपका बनेगा, चाहे आप कौन से भी डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला सेट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये वाला पहला सेट है अपना। ठीक है, पूर्णांक 75 का रहेगा, समय 3 घंटा है। मेन एग्जाम की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव अभी मैं नहीं बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं और निशान लगा लेते हैं बच्चों। ठीक है, निकाल लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट। ये रहे, यहाँ पर 2-2 नंबर से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। देखो, तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना आना चाहिए बच्चों, केल्विन में भी आना चाहिए और सेल्सियस में भी आपको आना चाहिए। ये अथवा का और दोनों अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, यौगिक और मिश्रण में कोई अंतर। ठीक है, 2 अंतर आपको याद होना है, 2 नंबर में आएगा, 2 अंतर लिखना है। सममांगी मिश्रण को उदाहरण सहित आपको समझाना है, और इसके अथवा का विषमांगी मिश्रण को भी आपको समझा देना है। ठीक है बच्चों, दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन निशान लगाऊंगा उसके अथवा का भी आपको याद करना है। देखो, कैनोल किरणें क्या है, तो कैथोड किरणों के 2 प्रमुख गुण। ठीक है, ये निशान लगा रहा है तो अथवा का भी आपको याद करना है, इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, नीचे आते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख, इसके अथवा का भी आपको करना है। ठीक है, नीचे आते फिर सदिश और अदिश राशियों को अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे आते फिर बल का एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नीचे आते फिर संवेग वाला अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नीचे आते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सारे। ये सेट फर्स्ट है। देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा की परिभाषा, उनके मात्रक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं फिर इन सब के आपको रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेट भी हम एनालाइज यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं, तो वाष्पन वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ऊर्ध्वपातन वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ने हैं, निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन रासायनिक है। ठीक है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, बर्फ से जल से बर्फ बनना, ये सारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। नीचे आते फिर समस्थानिक और संभारिक दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं इधर, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से रट लेना है आपको। ठीक है, देखो, एक समान गति और त्वरण की परिभाषा, ये दोनों भी पढ़ना है फिर। ठीक है, नीचे आते फिर आपको ये वाला पढ़ना है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम वाला पढ़ लेना है। ठीक है, ये अभी छोड़ देना है। ठीक है, ये जड़त्व वाला जरूर पढ़ना आपको। ठीक है, नीचे आते फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, देखो, लाइसोसोम के कार्य और गोल्जी इकाई के कार्य, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको पढ़ना है, नीचे आते हैं फिर ये एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला पराध्वनि या पराशर के अनुप्रयोग। फिर कोई 4 नंबर में आएगा 4। अब सेट 3 की हम बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो, ये आगे आपका गलनांक और क्वथनांक वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है,
निम्नलिखित पृथक करने की सामान्य विधियों को लिखिए। दही से मक्खन बनना, समुद्री जल से नमक, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आते फिर उपधातु क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण। ठीक है, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों नाम एवं सूत्र याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं, देखो क्लोरीन के 2 समस्थानिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हृदय पेशिका नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इधर आते हैं फिर, यहाँ से देखते हैं फिर न्यूटन गति का प्रथम नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और द्वितीय नियम, तीनों नियम अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ, दोनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान भार में 2 अंतर याद होना चाहिए। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय नियतांक में अंतर, आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये अपने उस चैप्टर में पढ़ लिया था पिछले जो सेट था। ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली, कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कार्य क्या है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नीचे आते फिर संकरण क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट यहाँ पर करना है। ठीक है, अब लास्ट सेट बचा है सेट 4, इसका भी हम देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से नीचे आते कोलाइड की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। कोलाइड और निलंबन दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड वाला पढ़ना है और समस्थानिक का उपयोग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं, जाइलम उत्तक के कार्य आपको याद होना चाहिए, रंध्र के कार्य आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो पादप के सरल उत्तकों के कितने प्रकार है, नाम लिखिए, याद होना चाहिए। नीचे आते फिर घर्षण को कम करने के लिए 2 उपाय, ये भी आना चाहिए, और ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल तो आपने भी किया होगा, कैच करते हम हाथ पीछे ले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर आपको पढ़ना है, देखो ये वाला पढ़ लेना है, क्या कारण है कि कॉर्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ठीक है, फिर आपको लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना यानी कि अंतर स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, अगर इन सबका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है, स्टडी विद उदय टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।